मेक इन इंडिया। लास्ट के कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया की सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। एंड आज के डेट में हम लोग ये चाहते हैं कि विदेशी कंपनीज भी हमारे देश में आए एंड हमारे देश में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे। बट अगर पहले की बात करें तो पहले के दिनों में हम लोग बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करते थे अपने देश में एंड देन उन चीज़ों का उपयोग अपने देश में करते थे। अगर मैं इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली सेक्टर्स की बात करूं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट के सेक्टर्स है वो कौन से सेक्टर है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड इसी सेक्टर में एक नया फंड है जो कि हमारे पैसे को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में लगाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में जानेंगे एंड जानेंगे कि वो हमारे पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इसका NFO पीरियड कब से कब तक का है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट से इस फंड में स्टार्ट होता है, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड मैनेजर कौन है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत नॉलेजेबल टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूँ जो कि HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में होगा। अगर मैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इस फंड में जो हमारे पैसे लगेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स फंड मैनेजर हमारे पैसे से खरीदेंगे जो कि हमारे पैसे को काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड करने में मदद करेंगे एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया के बढ़ोतरी के साथ साथ अगर हम इस फंड में पैसे लगाते हैं अपने, तो हमारा पैसा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर मैं इस फंड के NFO पीरियड की बात करूं, डेट मीन्स कि इस फंड की जो NAV होगी वो 10 रुपये की मिलेगी 26 अप्रैल से लेके 10 मई तक। तो अगर आप इस फंड के NAV को लेना चाहते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में, तो आपके पास यही टाइम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं तो इस फंड में आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसका लास्ट 5 साल से काफ़ी ध्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एंड अगर मैं इस फंड के फंड मैनेजर की बात करूं तो इस फंड के फंड मैनेजर जो रहेंगे वो है राकेश शेट्टी एंड ध्रुव मुच्चल इस फंड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करेंगे। जब हम इस फंड में अपने पैसे को लगाते हैं तो 80 से लेकर 100% तक हमारे पैसे को फंड मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज में लगा सकते हैं। अदर दैन दैट वो हमारे पैसे को 0 से लेकर 20% तक नॉन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज में, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में या रीट्स या इन्वेट्स में हमारे पैसे को निवेश कर सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो HDFC म्यूचुअल फंड इस फंड को एक्टिवली मैनेज करेगा एंड एक बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस फंड्स को मैनेज करने के लिए अप्लाई करेगा। जिन भी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से, HDFC म्यूचुअल फंड ट्राई करेगा उन्हीं कंपनीज में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने का, ताकि हमारे पैसे की कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हो। फाइनली अगर मैं जाते जाते आपको ये चीज़ बताना चाहूँ कि ये फंड किसके लिए है, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड है जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है एंड उसका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में 5 साल से ऊपर तक का है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं एंड ये विश्वास रखते हैं कि हमारा जो भारत है वो मैन्युफैक्चरिंग हब किसी दिन बनेगा, तो आपको इस फंड में अपने पैसे को ज़रूर निवेश करना चाहिए। अगर हम निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का परफॉर्मेंस कंपेयर करें निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 से, तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि लास्ट 1, 3, 5, 10 एंड 15 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन ने निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने काफ़ी कंफर्टेबली बीट किया है निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस को। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं, तो भी आप इस फंड में अपने पैसे को
लगा सकते हैं। एंड अगर मैं टोटल पोर्टफोलियो साइज में से कितना साइज आपको इस फंड में लगाना चाहिए इसकी बात करूं तो मैक्सिमम एलोकेशन, अगर आप एक सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो मैक्स टू मैक्स आपको 10% ही एक सेक्टर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस सेक्टर में कोई भी वजह से डाउनफॉल आया तो आपका एंटायर पोर्टफोलियो सस्टेन करेगा। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।